दूसरा राजेश भाई, एक तो ये किसानों वाली बात, और दूसरी जो विपक्ष की एकजुटता, जुगलबंदी। मोदी जी यही उधेड़बुन में होंगे, इसको तोड़ा कैसे जाए वो आप बेहतर बता सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा हैरानी या परेशानी पैदा की हुई है, तो वो विपक्ष की जुगलबंदी ने भी कर रखी है। आपकी अपनी प्रतिक्रिया। नहीं, देखो अभी नरेंद्र मोदी की भूमिका थोड़ी बदली हुई है। वो कैसे तोड़ा जाए उससे ज्यादा उनका जो कुनबा है उसको कैसे जोड़ा जाए उसमें लगे हैं। तो जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे थे, ये जो है वो एनडीए जोड़ो वाली यात्रा में लगे हुए हैं, और इसलिए वो दिल्ली से बाहर जाना आप देखो छोड़ दिया है। लेकिन प्रचार करने के लिए वो उतना आदी है कि कोई रात को भी उनको माइक थमा दे तो वो भाषण 40-45 मिनट का कर ले। वो काम उन्होंने अमित शाह पर छोड़ दिया है, और दिल्ली से बहुत दूर रहने की कोशिश नहीं करते। उसमें दो चीज है, एक महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर जो आज की स्थिति है उससे उनको पता है कि भाई इतनी बड़ी हार के बाद अगर ये दो स्टेट में भी यही स्थिति बनी तो फिर जो है मेरी खुद की स्थिति एनडीए के अंदर क्या बनेगी। तो अब वो कॉन्फिडेंस वाली जो स्थिति थी वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनमें है नहीं। और ये बजट जो है वो उसका आईना है। इस बजट के अंदर जिस प्रकार से एक नैरेटिव खड़ा हो गया है, किया नहीं किया वो बाद की बात है। सामान्य जो आदमी है उसको जो है इस बजट की जो बहुत ही बारीकियां है वो समझ में नहीं आती। उसको तो ये समझ में आता है कि सब्जी के बाद भाव घटे या नहीं घटे, जो है मेरा खाने के अनाज के भाव है, तेल के भाव है, वो घटे कि नहीं घटे, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें उसकी नजर रहती है। लेकिन जो एक ये नैरेटिव खड़ा हो गया कि पूरे देश का पैसा कुर्सी बचाने के लिए दो लोगों को दे दिया है, तो उससे नरेंद्र मोदी की कमजोर वाली छवि जो है वो आज पूरे देश में चली गई, जो चुनाव के नतीजे के बाद बनी थी कि भाई ये ऐसा नहीं है कि अजय ब्रांड है उसको कोई हरा नहीं सकता। देखिए इतना सारा किया है, पैसा लोगों का बंद कर दिया, हिंदू मुसलमान इतना कर दिया, सारी संस्थाओं का उपयोग कर लिया, उसके बाद भी ये स्थिति में आए हैं, तो उसका मतलब है कि अगर विपक्ष एक होकर लड़ता है तो उसको हराया जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस विपक्ष में भी आया और लोगों के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ होता होगा नहीं पता नहीं, गुजरात के अंदर जो सोने के गहने हैं जो आपके पुराने हैं, तो एक गैंग है जो आपके घर पर आती है और कहती है उसको हमारे पास एक पाउडर है, हम उसको चमका के जो है वो चमकदार कर देंगे, और वो आपसे गहने लेते हैं, पानी में पाउडर के साथ गहने डालते हैं, फिर आपको दूसरे गहने जो है वो वो बोलते हैं हमारे जाने के बाद 10 मिनट के बाद ये गहने निकालना तो आपके चमक जाएंगे। जब निकालता है आदमी तो पता चलता है उसके ओरिजिनल गहने जो है वो गैंग लेके चली गई, और उनके पास जो थे वो पीतल के गहने। तो ये बजट वही सोना जो है उसका पीतल करने वाली गैंग है उसके बराबर है। जैसे जैसे दिन जाएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि जो हमको सोने का भाव ये सब किया है, सोना तो खाया नहीं जा सकता। तो ये अमीरों वाली सरकार है, उसकी और एक छवि जो है यहां से बनी है। जो भी बातें कही गई, इनकम टैक्स स्लैब की भी बात है, तो उसमें भी कुछ आमदनी से ज्यादा कमाने वाले जो लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका इसके अंदर इंटरेस्ट है। अगर सोना आप सस्ता कर रहे हो तो वो उसको किसका इसमें इंटरेस्ट है। तो ये सारी जो चीजें हैं, और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये विपक्ष के राज्य, उनके राज्य बोल नहीं सकते। हमारे गुजरात में ये स्थिति है कि हर बजट के बाद एक स्क्रिप्ट होती थी, सीएम जो है प्रेस करते थे, वो कहते थे ये सर्व समावेशी बजट है, विकास की और बजट है, और मामा के यहाँ भोजन था और माँ जो है वो परोस रही थी, तो गुजरात को तो मिलना ही था, तो इतनी सारी चीजें गुजरात को मिली है वो गिनाते थे। अब के बजट में स्थिति यह है कि हमारे भूपेंद्र भाई बटवा निकालकर उस पर चिल्लर गिन रहे हैं कि चिल्लर बची है नहीं बची है। तो स्थिति ये विपक्ष के राज्य की नहीं है, उनके खुद के राज्य की है कि वहां भी लोग सवाल कर रहे हैं। हर भाजपा शासित राज्य में ऐसी स्थिति है ज्यादा। हाँ, लेकिन यही हुआ है, मध्य प्रदेश भी। जी जी। हाँ, तो स्थिति ये बनी है कि एक जो नैरेटिव बन गया कि लोग जो है इन दोनों के दबाव के अंदर, उनको भी क्या दिया क्या नहीं दिया अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये जो नई बोतल में पुराना शराब जो है वो भरा जा रहा है, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। लेकिन ये एक छाप बन गई पूरे देश के अंदर कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी
ली हुई है चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार से ये कुर्सी की, उसका पहला प्रीमियम जो है वो इन दोनों लोगों ने ले लिया है। जब ये प्रीमियम नहीं दे पाएंगे लॉक इन पीरियड तक, तो ये जो पॉलिसी और डेड हो जाएगी और उनकी कुर्सी खत्म हो जाएगी। तो जो एकदम मजबूत निर्णय लेने वाली जो उनकी छवि थी, जिस प्रकार से एग्रेसिव जो है वो बजट देते थे, लोगों को जो है पसंद नहीं आए ऐसी चीजें भी बजट में कर देते थे, वो कुछ नहीं कर पाए। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट आप देखिए, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ये सारी चीजें वो बहुत ज्यादा नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि उनको जो करना था उसमें से एक बड़ा, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे राज्यों को नहीं मिला। महाराष्ट्र जैसा राज्य जो फाइनेंशियल कैपिटल है, वो भी जो है उससे उनको भी कुछ नहीं मिला। वहां से भी जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वही शायद शिंदे भी कहना चाह रहे होंगे या फडणवीस कहना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है उद्धव को फोन करके कह दे कि भाई हमारे बदले में आप कुछ बोल दो। तो वो स्थिति महाराष्ट्र के अंदर भी है। तो सारे राज्यों के अंदर एक छाप बनी है, लोगों के अंदर ये इंप्रेशन गई है। तो बिल्कुल जो उनकी चुनाव के बाद जो साख बढ़ाने की कोशिश थी, और उसमें भी ये बजट लग रहा था कि बजट में कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों के खुश करने की चीजें होंगी, वो नहीं कर पाए। और बजट आने के बाद बजट का इस प्रकार से विरोध होना सदन के अंदर दूसरे ही दिन, और बजट वो गंभीर विषय हम जानते हैं, जो वो है पूरा 1 साल का या अगले 5 साल का 10 साल का एक रोड मैप बनाता है। उसकी जो मजाक बनी है सोशल मीडिया के अंदर, जिस प्रकार से मीम बने हैं, जो निर्मला सीतारमन कल बोल रही थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी यहाँ थे, वो ये बोल रहे थे कि ये बोल रही है वो खुद समझ रही है नहीं समझ रही, क्योंकि हमारे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है कि वो क्या दे रही है, क्या हमसे ले रही है। तो एक बजट जैसा सेशन वो मजाक बन जाए और बैकफुट पर और ले जाए नरेंद्र मोदी को, तो ये स्थिति इससे बनी है। तो उनकी जो कमजोर स्थिति थी, वो कमजोर स्थिति में और जो है इजाफा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि बिहार के अंदर जो बताया जा रहा है, वहां भी आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, कि आपने दिया अच्छा है, क्योंकि उसका विरोध तो नहीं कर सकते कि जो दिया है ठीक है, लेकिन आपने तो जो है वो स्पेशल स्टेट की बात कही थी, आपने मांगा था जो, उसमें तो ये चुल्लू भर चीज आपको दे दी गई है, और वो झुनझुना जो है आप लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हो, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं है। तो ये नैरेटिव भी वहां गया है। चंद्राबाबू नायडू जो है वो तो लेके चले गए, क्योंकि वहां के पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है। उनको जब तक ये प्रीमियम मिलता रहेगा पॉलिसी चालू रहेगी, प्रीमियम बंद हो जाएगा पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देने वाला बजट था पहला। दूसरा, पहली बार हमने देखा इतने सालों में कि कोई केंद्र सरकार 2 राज्यों का बजट पेश करे। मैं ये समझता हूं कि ये बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट था जो केंद्र सरकार ने दिया है। बहुत अच्छा है। ये जो इंप्रेशन है वो भी लोगों के अंदर गई है, और उसका बचाव कर रहे हैं लोग, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, लोगों को सोशल मीडिया से समझा रहे हैं, लेकिन वो जो नैरेटिव वाला खेल मोदी ने 10 साल तक किया, वही खेल में अब वो ये लोग फंस चुके हैं। और उसमें कितना भी जितना बोलने की कोशिश करेंगे उतना वो चीज ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा एक ब्रेकिंग न्यूज मैं दे देता हूं। गुजरात के अंदर 3 दिन पहले एक ड्रग्स का बहुत बड़ा चक्कीरा पकड़ा गया, और उसके अंदर जो मेन अपराधी है जिसको पकड़ा है, योगी आदित्यनाथ जब गुजरात में आए थे तो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाला विकास आहिर वो अकेला था, जो हिंदू वाहिनी का यहाँ का मुखिया है, जिसका ट्विटर पर 1.5-2 लाख फॉलोअर्स है, जो यहाँ के गृह मंत्री है उसके मित्र है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो पद पर उसके पिताजी रहे हैं। और दूसरे दिन आज एक ड्रग्स जो पकड़ा गया उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसके अंदर शामिल। तो जो ये स्थिति बन रही है, वो स्थिति के अंदर आप देखिए कि ये लोग खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं उतना। एक मिनट ठाकुर साहब को ये भी याद दिलाना चाहूंगा, ये जो आप खबर बनाया बड़ी भयानक खबर है, क्योंकि तीसरा बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। पिछले 2 जखीरे भी गुजरात में पकड़े गए थे, अडानी के पोर्ट से पकड़े गए थे, पोर्ट से पकड़े गए, और 3.5 लाख हजार करोड़ कितने के थे, उस कस्टम अफसर का ट्रांसफर हो गया। ये बहुत बड़ा खेल है कि गुजरात में जो हीरोइन है ड्रग, वो एक तरह से गुजरात अड्डा बन चुका है पिछले 5, 7, 10 साल में।
हर हफ्ते ये न्यूज आता है कि इतना ड्रग्स यहाँ से पकड़ा गया। उसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो गुजरात गेट बन गया है ये ड्रग सप्लाई का। जो पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, वही जो चीजें हैं वो गुजरात के अंदर हो रही है, और ऐसे लोग उसके अंदर शामिल हो रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को रिसीव करने जाता हो, जिसको यहाँ का गृह मंत्री अपना मित्र बताता हो, उसके कंधे पर हाथ रखकर तस्वीरें खिंचाता, पुलिस कैसे उसकी गाड़ियों को रोक लेगी? अब देखिए, तो ये स्थिति है। तो अब जो गुजरात मॉडल हो रहा था, वो गुजरात मॉडल भी इस तरह से जो है वो यहाँ बदल रहा है। और नरेंद्र मोदी की स्थिति ये है, पहले वो गुजरात भी चलाते थे, देश भी चलाते थे, पार्टी भी चलाते थे, संघ भी चलाते थे। अब जो है नायडू और नीतीश जो है वो इनको चला रहे हैं, तो वो किसी को चलाने की स्थिति में नहीं है। तो हर जगह पर जो है वो अपना लश्कर लड़ रहा है, और जो भी लश्कर है वो अपनी तरीके की रणनीति बना रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी अपना कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य अपना कर रहे हैं, वहां फडणवीस चिन्ह को निपटाने की कोशिश में है, यहाँ वसुंधरा जो है अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है। गुजरात के अंदर जो है कोई ना अध्यक्ष है अभी, क्योंकि अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, वो एक्सटेंशन पर है नड्डा की तरह। मुख्यमंत्री जो है वो कहा जाता था कि CR पाटिल यहाँ की सरकार चलाते, वो दिल्ली चले गए। अब भूपेंद्र भाई के रिमोट के अंदर सेल है या सेल नहीं है वो भी किसी को पता नहीं चला है। तो भूपेंद्र भाई बटन दबा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे पीछे हो नहीं रही है। तो ये सारी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, देश में भी है और प्रदेश में भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए पहले आपके सवाल में वो किसान वाली बात छूट गई थी। तो आप देखिए परिस्थिति कितनी बदली है कि अब राहुल गांधी से, जो किसान राजनीतिक नेताओं से अब तक जो आंदोलन में वो अलग रहते थे, वो ये समझ रहे थे कि किसी नेता को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, वही किसान जो है सदन के अंदर अपनी आवाज उठाए, उसके लिए राहुल गांधी को अप्रोच करते हैं। तो इतनी राजनीति बदली है कि जिसको नॉन सीरियस पॉलिटिकल व्यक्ति कहा गया था, वो राजनीति इतनी बदली है कि लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं कि ये सदन में बोलेंगे और उसका असर जो है वो 100% नरेंद्र मोदी पर होना है। तो इतनी राजनीति बदली है, और जब राहुल गांधी की तरफ राजनीति बदलती है तो सीधा उसका अर्थ यह है कि मोदी की राजनीति जो है वो भी साथ साथ बदल रही है। तो बिल्कुल ठीक है, ये जल्दी जल्दी होने वाली चीजें नहीं। लोग कह रहे हैं कि 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल, ये जल्दी जल्दी होने वाली। और चंद्रबाबू नायडू का एक तरीका रहा है, वो नीतीश बाबू की तरह ना धमकी देते हैं ना ब्लैकमेलिंग करते हैं। जब तक उनको मिलता है ले लेते हैं, और जब नहीं मिलता है तो धीरे से छोड़ देते हैं। वो किसी को बता भी नहीं देते कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं। तो नायडू का ये है, तो नायडू जो है ज्यादा डेंजरस है, वो डायबिटीज की तरह है। वो बिल्कुल जो है साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं, और मोदी जी वो ये जानते हैं। तो हो सकता है ये सारी परेशानी के चलते मोदी जी खुद, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी खुद कुछ ऐसा कर देंगे और कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो झोला पकड़ के निकल रहा हूं, आपको संभालना है तो संभालो। ऐसी स्थिति आ सकती है ये, क्योंकि उनके स्वभाव के सारी चीजें विपरीत हो रही।